हेलो बच्चों, अपन चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे हैं पारितंत्र। उस पारितंत्र में अपन टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं और खाद्य जाल किसे कहते हैं उसको आपको समझाते हैं। खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल, ठीक है, खाद्य जाल। तो आपसे जैसे ही पूछा कि फूड चेन और फूड वेब क्या है, फूड चेन और फूड वेब क्या है, ठीक है। एक होता है खाद्य श्रृंखला, एक होता है खाद्य जाल। दोनों को अपन समझाते हैं क्या होता है। अब एक खाए और सबसे पहले खाद्य श्रृंखला की परिभाषा बताते हैं। खाए और खाने जाने के लिए, खाए और खाने जाने के लिए, खाए और खाने जाने के लिए जीव एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। जीव एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, जीव एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं और एक जाल, एक श्रृंखला बनाते हैं, संबंधित होते हैं और एक जाल श्रृंखला बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला। अब अपन जानते हैं कि एक जीव दूसरे जीव को खाता है और खा के वो आपस में क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला। अब खाद्य श्रृंखला है, उसमें सबसे पहले अपन ये खाद्य श्रृंखला ले रहे हैं जिसमें क्या है, ये मान लो आपने कहा घास है, क्या है, घास है, ठीक है। घास क्या है, उत्पादक है, क्या है, उत्पादक है, प्रोड्यूसर है। फिर घास को जैसे अपन कह रहे हैं कि कीट खा रहा है, क्या कर रहा है, कीट खा रहा है। तो कीट क्या है, उपभोक्ता है, क्या है, उपभोक्ता है। लेकिन कैसा उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता है, क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। फिर कीट है, इसको क्या हो रहा है, जैसे छिपकली खा रही है, क्या हो रही है, छिपकली खा रही है। छिपकली क्या है, उपभोक्ता है, क्या है, उपभोक्ता है, ठीक है, उपभोक्ता है छिपकली। अब छिपकली को जैसे क्या होता है, मान लो छिपकली है, उसको कुत्ता खा जाता आता है या बिल्ली खा जाती है। बिल्ली क्या है, उपभोक्ता है, क्या है, उपभोक्ता है। ये कैसा उपभोक्ता, प्राथमिक, ये द्वितीयक और ये तृतीयक, ठीक है। तो खाद्य श्रृंखला है, उस खाद्य श्रृंखला की परिभाषा है कि खाए और खाने जाने के लिए जीव एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं और एक श्रृंखला बनाते हैं, उस श्रृंखला को कहते हैं खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक कड़ी को, खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी को, खाद्य श्रृंखला की जो प्रत्येक कड़ी है उस प्रत्येक कड़ी को क्या कहते हैं, पोषक स्तर के नाम से जानते हैं। खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी को क्या कहते हैं, पोषक स्तर, ट्रॉपिक लेवल, इसको कहते हैं ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल। पोषण स्तर को इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल है, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है। तो खाद्य श्रृंखला में 5 भी लेवल हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। खाद्य श्रृंखला सदैव उत्पादक से प्रारंभ होती है, लेकिन कुछ खाद्य श्रृंखला ऐसी होती है जो सड़े गले जीवों से प्रारंभ होती है। कुछ खाद्य श्रृंखला ऐसी होती है जो सड़े गले जीवों से प्रारंभ होती है, उसको कहते हैं अप्रधारी खाद्य श्रृंखला। अप्रधारी खाद्य श्रृंखला का मतलब है, आपने देखा यहां बहुत सारा क्या है, जैव पदार्थ पड़ा है। इस जैव पदार्थ को क्या होता है, जैसे केंचुए खाते हैं, क्या होता है, केंचुए खाते हैं। और केंचुए होते हैं, उनको जैसे क्या है कि कोई अन्य जंतु आके खा जाता है, जैसे कोई पक्षी आके खा गया, ठीक है। पक्षी को जैसे क्या हो चुका है, मोर, पक्षी को जैसे सांप ने खा लिया, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, ये अब सड़े गले जीवों से प्रारंभ होती है, उसको कहते हैं अप्रधारी खाद्य श्रृंखला। जैसे यहाँ पे एक मान लो क्या है, ये इसको क्या होता है, इसको जैसे बहुत सारे क्या होते हैं, मान लो जीवाणु खा जाते हैं, ठीक है, या कवक खा जाता है। फिर इनको क्या होते हैं, ये केंचुए खा जाते हैं और केंचुओं को पक्षी खा जाते हैं, पक्षी को सांप खा जाते हैं। तो इस तरह से क्या होती है, जो सड़े गले जीवों से प्रारंभ होती है उसको कहते हैं अप्रधारी खाद्य श्रृंखला। कुछ खाद्य श्रृंखला ऐसी होती है जो परजीवी खाद्य श्रृंखला कहलाती है, यानी क्या होता है, एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित होकर जो बनाता है उसको कहते हैं परजीवी खाद्य श्रृंखला। जैसे मान लो क्या है, ये पेड़ है, इस पेड़ को जैसे क्या है, मनुष्य खा रहा है और मनुष्य के सर पे क्या है, जुए हैं, क्या है, या इस घास को जैसे क्या है,
गाय खा रही है और गाय के ऊपर क्या है, जैसे चिचड़े या अपन कह रहे हैं कोई अन्य कीट है वो खा रहा है। तो ये कैसी खाद्य श्रृंखला है, ये परजीवी खाद्य श्रृंखला है। तो खाद्य श्रृंखला का मतलब यही है कि अलग अलग पोषक स्तर होते हैं, वो आपस में जुड़ते हैं और एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ये प्रथम पोषक स्तर, ये द्वितीय पोषक स्तर, ये तृतीय पोषक स्तर, ये चतुर्थ पोषक स्तर है। आपसे सवाल पूछा गया कि खाद्य जाल क्या है, तो किसी भी पारितंत्र के अंदर कोई पारितंत्र लेंगे और उसमें एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होगी। किसी भी पारितंत्र में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती हैं और ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होती है। क्या होती है? किसी भी पारितंत्र के अंदर कोई भी पारितंत्र है, मान लो कोई भी पारितंत्र है, उस पारितंत्र में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती है। आपस में क्या होती हैं? जुड़ी होती हैं और बनाती हैं खाद्य जाल। जैसे कि आपको अभी एग्जाम्पल मैंने दिया था कि ये पेड़ है, इस पेड़ को क्या हो रहा है, हिरण खा रहा है। इस पेड़ को जैसे क्या बकरी खा रही है, इस पेड़ को जैसे खरगोश खा रहा है, ठीक है। इस पेड़ को जैसे क्या है, पक्षी खा रहा है। अब हिरण को लोमड़ी खा रही है, बकरी को लोमड़ी खा रही है, खरगोश को कुत्ता खा रहा है, कुत्ते को लोमड़ी खा रही है। पक्षी को जैसे क्या होता है, पक्षी को जैसे कुत्ता खा रहा है और कुत्ते को कौन खा रहा है? लोमड़ी। और लोमड़ी को कौन खा रहा है? शेर। तो आपने देखा एक खाद्य श्रृंखला, एक पोषक स्तर क्या है, एक पोषक स्तर है, दूसरा पोषक स्तर है, तीसरा पोषक स्तर है। तो इसमें एक से अधिक खाद्य जाल है, एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी हुई है, एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में क्या है, जुड़ी हुई है। किसी भी पारितंत्र में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है और वो आपस में जुड़ी होती है तो उसको कहते हैं जाल। क्या कहते हैं? ये क्या है? आप कहोगे सर ये बहुत सारी लाइनें हैं और आपने एक जाल बनाया। क्या बनाया? यानी कि ये आपस में जुड़ती है खाद्य श्रृंखला। मैं कहूंगा बेटा ये मैंने लिखा है खरगोश, खरगोश को जैसे क्या है, लोमड़ी, और लोमड़ी को शेर, और ये है घास। क्या है? घास। बताओ बेटा ये खाद्य श्रृंखला बनाई, खाद्य जाल। तुम कहोगे सर इसमें मैं आपने एक ही पोषक स्तर है उसको व्यवस्थित करके एक श्रृंखला बनाई है, ना कि जाल। जाल का मतलब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती हैं, बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती हैं और जो संरचना बनाती है उसको कहते हैं खाद्य जाल। अब समस्या यहाँ पे आती है कि सवाल पूछता है टीचर आपसे परीक्षा के अंदर, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र है, किसी भी जो पारिस्थितिकी तंत्र है, कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र है, उस पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर खाद्य जाल है और खाद्य श्रृंखला है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर क्या है? खाद्य श्रृंखला है और दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर खाद्य जाल है। कौन सा ज्यादा पारितंत्र स्थायी होगा, कौन सा ज्यादा स्थायी होगा? तो आपसे पूछा कि ये वाला ज्यादा स्थायी होगा कि ये वाला ज्यादा स्थायी होगा। नेचुरल सी बात है, या हिरण मर गया, क्या हो गया? तो लोमड़ी कोई बात नहीं, बकरी खा के काम चला लेगी। लोमड़ी कोई बात नहीं, खरगोश खा के काम चला लेगी। लोमड़ी कोई बात नहीं, पक्षी खा के काम चला लेगी। बकरी भी मर गई, कोई बात नहीं, खरगोश पे जिंदा रहेगी लोमड़ी। खरगोश भी मर गया तो लोमड़ी पक्षी पे जिंदा रहेगी। तो ये ज्यादा स्थायी होगा। इसमें क्या होगा? खरगोश मर गया, लोमड़ी क्या खाएगी? भूखे मर जाएगी। तो ये खाद्य श्रृंखला अगर है और खाद्य जाल नहीं है तो पारितंत्र स्थायी नहीं होगा। खाद्य जाल होगा तो जंतुओं के पास विकल्प रहता है कि वो जाके क्या करें, किसी दूसरे पोषक स्तर से भोजन प्राप्त कर ले। तो किसी भी पारितंत्र के अंदर अगर खाद्य जाल है तो वो क्या है? स्थायी। और किसी भी पारितंत्र के अंदर सिर्फ खाद्य श्रृंखला है तो वो क्या है? वो अस्थायी है। क्या है? अब नेचुरल सी बात आपसे पूछा कि कौन सा पारितंत्र ज्यादा स्थायी होगा, तो आप कहोगे जिसमें खाद्य जाल होगा।
जिसमें खाद्य जाल हो। ये अपने को ध्यान रखना है इसमें।